नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 18वीं शताब्दी के एक ऐसे कवि की जिनकी कविता दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की कहानी कहती है। एक तरफ है प्यार की वो दुनिया जो बेहद निजी है, भावनाओं से भरी है, और दूसरी तरफ है शाही दरबार की वो दुनिया जो दिखावे और सियासत से भरी है। हम बात कर रहे हैं हिंदी के महान कवि देव की। अब ये सवाल सुनिए, क्या सिर्फ एक मुस्कान किसी की जान ले सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर कवि देव के लिए एक छोटा सा इशारा, एक छोटी सी हंसी भी जिंदगी और मौत का सवाल बन सकती थी। और यही सवाल हमें सीधे उनकी एक बेहद खूबसूरत कविता के दिल में ले जाता है। तो आज हम देव की कविता के इसी कॉन्ट्रास्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे एक ही इंसान, एक ही कलम से प्यार की कोमलता और दरबार की कठोरता दोनों को इतनी गहराई से कागज पर उतार देता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं देव की उस दुनिया में जो उनकी अपनी है, जो भावनाओं से भरी हुई है। इसे हम समझेंगे उनकी प्रेम कविताओं के जरिए। ये वो दुनिया है जहां एहसास ही सब कुछ है। पहली कविता है हंसी की चोट, और देखिए इसकी कहानी कितनी सिंपल है पर कितनी गहरी। होता बस इतना है कि नायक नायिका को देखता है, मुस्कुराता है और मुंह फेर लेता है, बस इतना ही। लेकिन ये एक पल नायिका को अंदर तक तोड़ कर रख देता है। अब देखिए कि देव दिल टूटने के इस दर्द को कैसे दिखाते हैं। ये कमाल का है। वो कहते हैं कि उस मुस्कान की चोट से नायिका का शरीर बिखरने लगता है। एक एक करके पांचों तत्व उसे छोड़कर जाने लगते हैं। सांसों के साथ वायु चली गई, आंसुओं में जल बह गया और शरीर की गर्मी के साथ अग्नि भी खत्म हो गई। जुदाई के गम में शरीर इतना कमजोर हो गया कि पृथ्वी तत्व भी न रहा। अब बचा है तो सिर्फ आकाश, यानी मिलने की एक धुंधली सी उम्मीद। और फिर आती है ये लाइन जो इस पूरी कविता का कह सकते हैं दिल है। ये उस एक पल को पकड़ लेती है जब नायक ने हंसकर मुंह फेरा और एक नजर से नायिका का दिल हमेशा के लिए चुरा लिया। कितनी खूबसूरती से यह दिखाया गया है कि कैसे एक छोटा सा लम्हा एक अनंत दर्द बन सकता है। अब जरा देव की एक और प्रेम कविता सपना को देखिए। ये स्लाइड ना इस कविता के पूरे इमोशनल रोलर कोस्टर को दिखाती है। एक तरफ सपना है जिसमें नायिका देखती है कि कृष्ण उसे बारिश में झूला झूलने के लिए बुला रहे हैं और वो खुशी से झूम उठती है। और दूसरी तरफ है हकीकत। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, सपना टूट जाता है। अब बारिश की बूंदें नहीं हैं, आंखों से बहते आंसू हैं। कृष्ण वहां नहीं है। वो खुशी का एक पल अचानक एक गहरे दुख में बदल जाता है। प्यार और सपनों के इस भावुक दुनिया से अब हम बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहे हैं। अब हम कदम रख रहे हैं देव की दूसरी दुनिया में, शाही दरबार की ठंडी, बेरहम दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां कला और कलाकार दोनों का दम घुटता है। जब आपकी कला को कोई समझने वाला ही ना हो तो क्या होता है? ये सवाल आज का लगता है ना? पर कमाल की बात यह है कि यही सवाल देव की कविता दरबार का सार है। ये सदियों पुराने एक कलाकार के दर्द को आज के कलाकारों के दर्द से जोड़ देता है। तो देव की जो शिकायत है वो शुरू होती है बिल्कुल टॉप से, राजा से। वो कहते हैं कि जो संरक्षक है, जो साहिब है, वो तो अंधा है। उसे अच्छी और बुरी कला में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। राजा के बाद नंबर आता है दरबारियों का, यानी मुसाहिब। और वो सब गूंगे हैं। उनका काम सिर्फ राजा की हां में हां मिलाना है। उनसे किसी असली फीडबैक की, किसी सच्ची तारीफ या आलोचना की उम्मीद करना तो बेकार है। और आखिर में ऑडियंस, यानी सभा। देव कहते हैं कि सभा बहरी है। वो सब अपनी ही दुनिया में मगन है। स्टेज पर क्या हो रहा है, कौन क्या कला दिखा रहा है, इससे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। और ये सब कुछ सिमट कर आ जाता है इस एक लाइन में, साहिब अंध, मुसाहिब मूक, सभा बहरी। मतलब एक कलाकार के लिए इससे बुरा माहौल क्या होगा? जिसका काम देखना है वो अंधा है, जिसे बोलना है वो गूंगा है, और जिसे सुनना है वो बहरा है। मतलब यहां आर्ट के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे देव, वो कवि जिन्होंने इतना गहरा प्यार भी महसूस किया और दरबार की इतनी कड़वाहट भी झेली? चलिए इन कविताओं के पीछे के इस इंसान को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। देव, जिनका असली नाम था देवदत्त द्विवेदी, 1673 में पैदा हुए थे। वो रीतिकाल के कवि थे। ये वो दौर था, समझिए, जब आर्टिस्ट्स को अपनी रोजी रोटी के लिए राजा महाराजाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। देव ने अपनी जिंदगी में कई राजाओं के लिए काम किया। वो एक दरबार से दूसरे दरबार भटकते रहे। सिर्फ राजा भोगीलाल ही थे
जिनके पास वो कुछ लंबे समय तक टिके। शायद यही वजह है ये लगातार भटकना कि उनकी कविताओं में दरबार को लेकर इतनी कड़वाहट दिखती है। तो अब ये देखते हैं कि उनकी जिंदगी के इन तजुर्बों ने, इन अनुभवों ने उनकी शायरी को, उनकी कला को कैसे शेक दिया, क्योंकि जो उन्होंने जिया वही उनकी कला में झलकता है। देखिए, देव की सबसे बड़ी ताकत थी ब्रजभाषा। वो भाषा के जादूगर थे। कवित और सवैया जैसे छंदों का उन्होंने खूब इस्तेमाल किया। उनकी कविताओं का जो मेन फ्लेवर है वो है श्रृंगार रस, यानी लव, ब्यूटी और रोमांस। प्रोफेशनल लाइफ में इतनी मुश्किलें थीं, लेकिन जब बात प्यार और खूबसूरती को बयां करने की आती थी तो उनका कोई मुकाबला नहीं था। और यही बात उन्हें अपने दौर के सबसे बड़े कवियों में से एक बनाती है। और आखिर में ये सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। सोचिए, 300 साल गुजर गए, लेकिन एक कलाकार का संघर्ष आज भी कितना मिलता जुलता है ना? अपने दिल की बात, अपनी कला को दुनिया के सामने रखने की चाहत, और ये उम्मीद कि कोई उसे समझेगा, उसे सराहेगा। शायद यही वो धागा है जो हर दौर के कलाकार को एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे वो 18वीं सदी का दरबारी कवि हो या आज का कोई डिजिटल क्रिएटर।